ओम शांति। विनाश विनाश विनाश। बहुत सारी बातें विनाश के बारे में हमने सुनी हैं कि नया समय संगम युग के बाद सतयुग आएगा, लेकिन उसके पहले तो बहुत बड़ा विनाश का दृश्य होगा। तो विनाश के समय क्या क्या होगा, हलचलें होंगी, प्रकृति की भी बहुत ज़्यादा अपना रौद्र रूप दिखाएगी। यह बातें तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन सबसे पहली बात तो हमें यह समझनी चाहिए कि विनाश के समय भारत की स्थिति क्या होगी, उधर की स्थिति क्या होगी। ये सारी बातें करते हैं, लेकिन मेरे मन में तो एक ही प्रश्न था कि मेरी स्थिति उस समय क्या रहेगी। आसपास भूकंप आएगा तो मैं आत्मा किधर जाऊंगी, कहाँ भगवान मेरी रक्षा कैसे करेगा, या फिर मैं भी ऐसी ही स्थिति। क्योंकि कई बार कहते हैं ना, योग में ऐसे बैठे हैं कि आसपास भूकंप आएगा तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसा तो सुनने में बहुत सारी बातें बहुत सारे भाई बहनों ने बताया। यहाँ से तो थोड़ी सी घर में बात आ जाती है और आत्मा हिल जाती है, तो भूकंप में तो एक जगह बैठी रहे ऐसा तो लगता नहीं है ना। तो उस तरह के सारे प्रश्न मेरे अंदर थे कि अपनी अपन कैसे। कई लोग कहते हैं कि लास्ट समय में माउंट आबू पहुंच जाएंगे, एक ट्रेन मिलेगी, जिसको जो मिलेगा वो वहाँ पे पहुंच जाएगा विनाश के पहले। कौन सी ट्रेन के स्टेशन पे खड़ा रहना है वो तो फिर देखना पड़ेगा पास में, हाँ, कि कौन सा नज़दीक का रेलवे स्टेशन है। तो इन सब बातों को सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो ऐसे सारे प्रश्न अगर आपके अंदर हैं तो आज इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको थोड़ा इसका समाधान मिल जाएगा, जितना आधे घंटे में हम कोशिश कर पाएंगे समय के अनुसार। तो वही सारे बातों के लिए आज के अनुभव जो मुझ आत्मा के शेयर में आत्मा करने वाली हूँ, वह इन्हीं बातों के प्रश्नों के समाधान के ऊपर है। हाँ, लेकिन कल का एक सेशन जो हुआ था प्राण शक्ति ऊर्जा वाला, तो इसमें दो तीन आत्मा भाई बहनों के प्रश्न आए थे कि जब आत्मा की प्राण शक्ति ऊर्जा बढ़ जाती है मन को स्थिर रखने से, मन को शांत रखने से, हाँ, सकारात्मक पॉजिटिव चिंतन करने से शरीर की आयु बढ़ जाती है ना। तो फिर मम्मा की आयु कैसे कम हो गई। हाँ, मम्मा तो जल्दी शरीर छोड़ दिया, और मम्मा की तो प्राण शक्ति ऊर्जा तो हम सब से ऊंचे लेवल की थी, है ना, सबसे ऊंचे लेवल की थी। तो उन्होंने शरीर कैसे जल्दी छोड़ा। तो इस बात को थोड़ा सा समझ लो। पहली बात, आप अपने अंदर एक बात अपने आप से पूछो, बहुत गहराई से पूछो, क्या आप अपनी प्राण शक्ति ऊर्जा किस लिए बढ़ाना चाहते हो। यानी वो ज़्यादा खर्च न हो, ऐसा न हो। तो इसके दो तरह की आत्माएं जो भी अभी सुन रही है ना, आत्माएं, उसमें दो तरह की आत्मा में आप कौन सी आत्मा है वो पहले डिसाइड करना, ठीक है। तो दो तरह की आत्मा है कि प्राण शक्ति ऊर्जा स्थिर रखूं, कम खर्च करूं। तो एक तो वह आत्मा है जो शरीर को लंबा समय तक रखना चाहती है, लंबा जीना चाहती है, ठीक है। जो लंबा जीना चाहती है उनके मन में ये प्रश्न ज़्यादा उठता है कि वो उसको शरीर की आयु से बहुत ज़्यादा गहरा जुड़ाव है। एक दूसरी आत्माएं हैं जो प्राण शक्ति ऊर्जा जो है वो इसलिए स्थिर रखना चाहती है, इसलिए बचा के रखना चाहती है कि वो इस प्राण शक्ति ऊर्जा से अपने जीवन के सारे जो हिसाब किताब हैं वो जल्दी समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर बहुत गहरी बातें समझनी है। प्राण शक्ति ऊर्जा स्थिर रखने से, मन को स्थिर कंपन में लाने से शरीर की आयु का ही खाली बढ़ने का संबंध नहीं है। मेन संबंध है उससे हमारे जो हिसाब किताब और जो हमारी भूमिकाएं आने वाले समय में भी जो चलने वाली है हिसाब किताबों के कारण, वो पूरी समाप्त हो जाती है। अगर कोई मन स्थिर रखता है, शांत रखता है, तो सोचो प्रतिक्रिया नहीं देता है तो उसका कर्म बंधन नहीं बनता है। कर्मों का हिसाब किताब दूसरा जन्म क्यों लेना पड़ता है, दूसरा जन्म हिसाब किताब के कारण ही तो लेना पड़ेगा ना। अगर हिसाब किताब आपके समाप्त नहीं हुए, कर्मों का खाता यानी जो संस्कार जिसको अपन कहते हैं वो आपके समाप्त नहीं हुए, तो फिर दिक्कत होगी ना। तो
मम्मा ने क्या किया, अपने जीवन में रहते हुए इतना संस्कारों को उच्चतम लेवल पे ले आए, इतना संस्कार दिव्य बना दिए, इतने दिव्य बना दिए कि उन्होंने जो सब में जो शक्ति का बीज बोना था वो तो कर ही दिया, लेकिन अपनी प्राण शक्ति ऊर्जा को इतना पावरफुल बनाया, इतना पावरफुल बनाया कि न केवल इस जन्म की भूमिका का रोल था, बल्कि बाकी के भी हिसाब किताब समाप्त कर नंबर 1 बन गई है। कितनी समझदारी वाली बात है। तो जब वो पूरे हिसाब किताब जो है वो समाप्त ही कर लिए उन्होंने, तो अब ड्रामानुसार उनको क्या मिलना था, एक नई एडवांस लेवल की सेवाएं। अभी जो मम्मा ने फिर शरीर छोड़ करके उन्होंने एडवांस लेवल की सेवा में पार्ट किया, ना कि अब कोई हिसाब किताब के कारण नहीं रही, है ना। यह बहुत गहरी बात है। अभी उनका नया रोल ही चालू हो गया ना, जो विश्व कल्याण की सेवा करने के लिए उच्चतम लेवल, है ना। तो यहाँ पर ये बात समझनी है, जो जिसकी स्थिर है बहुत प्राण शक्ति ऊर्जा, या स्थिर है इसका अर्थ है कि उसकी जो भूमिका है इस जन्म की और अगले जन्म की भी भूमिकाएं होने वाली है हिसाब किताब के कारण, अगले जन्म के अंदर की जो भी भूमिका है वह आत्मा इस प्राण शक्ति के द्वारा स्थिर कर अपने हिसाब किताब को समाप्त कर सकती है। सबसे बहुत गहरी, क्योंकि संस्कार को जो बदल देंगे तभी तो प्राण शक्ति ऊर्जा बढ़ेगी, तभी तो वो कंपन बढ़ेंगे, पर चिंतन बंद, बुराइयाँ बंद। ये तो हमें एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि प्राण शक्ति ऊर्जा से शरीर लंबा लंबा, लंबे का अर्थ है कि हमें उतने समय तक शरीर लंबा और आयु लंबी मिलेगी अगर हम रेगुलर योग करें कि हम अपनी उस अवस्था तक ले पाए, है ना। आज अगर मेरा शरीर छूट जाएगा तो नए समय में तो मुझे सीखने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं निरंतर योग में हूँ तो मुझे शरीर इतने समय तक चलने को मिल ही जाएगा जहाँ पर मैं अपने संस्कारों के द्वारा परिवर्तन, संस्कार दिव्य बना सकूँ और अपने हिसाब किताब इसी जन्म में मैं आत्मा पूरे कर सकूं, मुझे नेक्स्ट जन्म एंट्री ना करना पड़े। और अगर मुझे फिर भी शरीर अगर मेरा छूटेगा तो मुझे इतना विश्वास रहेगा कि भगवान मुझे एडवांस लेवल की सेवाएं करा रहा है। सूक्ष्म वतन की एडवांस पार्टियों की जो सेवाएं हैं, नवनिर्माण की सेवाएं हैं, सत्युग की सेवाएं हैं, वह तो इसका अर्थ बहुत गहराई से समझ लेना। प्राण शक्ति ऊर्जा बढ़ाना अर्थात खाली शरीर को आयु बढ़ाने का लक्ष्य नहीं है, आपको अपने संस्कारों को, हिसाब किताबों को समाप्त करने का जो है वो टारगेट अंदर होना चाहिए। ठीक बात है। नहीं तो अपन शरीर तो लंबा करे ऐसा करे, लेकिन हिसाब किताब समाप्त तो नहीं होंगे तो दूसरा शरीर फिर लेना पड़ेगा, ये शरीर तो सीमा में है ना। तो लक्ष्य यह रखो कि प्राण शक्ति ऊर्जा बढ़ाकर मुझे अपने जीवन के अंदर अपने सारे हिसाब किताब को पूरा करना है, कोई कर्म का हिसाब किताब मेरा बचे नहीं, ताकि हमें कहीं और बंधन में नहीं फंसना पड़े। तो शायद अभी यह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी तरह का कोई डाउट हो ना तो आप बेझिझक व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, हम सब एक परिवार हैं। कोई बात आती है तो आत्मचिंतन बढ़ता है, समझ में आता है, हमें वो चीज़ें समझ में आने लगती है। तो चलो ठीक है, अभी आप लोगों को सेटिस्फेक्शन हो गया होगा और इसको गहराई से समझना होगा। तो मम्मा का एडवांस पार्ट की जो बुक होगी उसको आप ई बुक में अगले सप्ताह में तो होगी, तो मम्मा की और एडवांस पार्टी आत्माओं की जो लेवल है उसको पढ़ोगे तो तुम्हें और ज़्यादा स्पष्ट और गहराई उसमें मिल जाएगी। तो अभी हम बात कर रहे थे विनाश की, है ना। तो विनाश के इतने सीन होंगे, हमारी स्थिति क्या होगी, हम क्या कर पाएंगे, है ना। तो ये सारी जो बातें आती हैं, तो पहले तो थोड़ा सा यह हम समझ लेते हैं विनाश के संकेत क्या हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इसको ले लेंगे, क्योंकि लगभग आत्माओं को पता है विनाश के संकेत क्या होने वाले हैं और किस तरीके से रहते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो है, आपको कल 3 चेतनाएं सिखाई थी कि एक मानव चेतना है, एक आपकी देव चेतना है और एक भीतर की मूल चेतना है। लेकिन जब ये मानव चेतना पहली है वो भी टूट जाएगी इंसान की, तो विनाश आना चालू हो जाएगा। वो देव चेतना में तो प्रवेश कर ही नहीं रहे, लेकिन मानव चेतना इतनी अस्थिर हो जाएगी कि जितना आज दिखाई भी नहीं दे रही है। मतलब
मतलब मानव चेतना भी, इंसानियत भी नहीं दिखाई देगी, है ना। तो जो कहते हैं ना इंसानियत नहीं बची अभी, तो इसमें क्या होगा कि छोटी छोटी बातों में इतनी बेचैनी बढ़ जाएगी, इतनी घबराहट बन जाएगी, खाली छोटी छोटी बातों में लोग बहुत ज़्यादा भड़क भड़क उठेंगे, मन उनका कहीं टिकेगा नहीं। हाँ, और उनकी मतलब क्या, ऊर्जा बिल्कुल बिखरने लगेगी। और जब इतनी सारी आत्माओं की ऊर्जा बिखरने लगेगी कि छोटी छोटी बातों में अपना मन अशांत, मन हिल जाना है, मानव चेतना की एक जो है वो एक अंतिम सीमा तक पहुंच जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं कि वो इतना स्तर पर नीचे गिर जाएगी कि दुनिया को परिवर्तन की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि गिरी चुकी चेतना जो है वो बहुत देर तक पृथ्वी उनको संभाल नहीं पाएगी। हाँ, ये पृथ्वी देखो, अपने अंदर तो प्राण शक्ति ऊर्जा है, लेकिन प्रकृति में भी एक जीवन ऊर्जा है जो हमारे संस्कारों को गहराई से पकड़ती है उसी अनुसार। तो प्रकृति भी इस चेतना से, इस वायुमंडल से ही तो शरीर चल रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, मन अगर का डरपोक है, भय है, तो शरीर भी बीमार पड़ता है, तो फिर प्रकृति पे तो असर हो ही रहा होगा ना। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, विचार से शरीर पर असर है, तो प्रकृति पे तो असर है ही ना। तो प्रकृति है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, असंतुलित हो ही जाएगी। असंतुलित तो हो ही चुकी है, लेकिन अब संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी किसी का जल तत्व देखो कैसा है, जो पहले शीतलता देता था, लेकिन अभी जल तत्व की स्थिति है कि कहीं बाढ़ आ जाती है। ये सब क्या है, असंतुलन का परिणाम है, क्योंकि मानव की चेतना की स्थिति ऐसी होने वाली है और अभी हो चुकी है कि आपस में जो संस्कारों का जो टकराव है ना, वो चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। भाई भाई का, भाई बहन का, माँ बच्चे का, है ना, क्योंकि वो 63 जन्म के जो पुराने संस्कार, इच्छाएं, कमजोरियां और जो अपेक्षाएं, वो आपस में अभी बहुत ज़्यादा टकरा रही हैं। आपने देखा होगा, आप सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी उनको सुधार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 63 जन्मों की संस्कार, इच्छाएं जो हैं, वो एक दूसरे से इतनी तेज गति से आपस में, दो इंसानों के बीच में, सबके बीच में इतना टकरा रही है कि अब इनका भार पृथ्वी को भी संभालना मुश्किल है। पहले संस्कार शांत रहते थे, थोड़ा सा तो क्रोध भी सीमित था, संस्कार की रेखाएं गहरी नहीं थी, इच्छाएं साधारण थी, मनुष्य में क्षमा शक्ति भी अधिक थी। पर आज तो स्थिति बदल चुकी है, क्रोध तुरंत ही फट जाता है, ईर्ष्या बिना कारण उठती है, और छोटी छोटी बातों में अगर देखा जाए तो आत्मा टूट जाती है। तो ये जो मानव व्यवहार का परिवर्तन जो है ना, वो ये संस्कारों का अंतिम विस्फोट का संकेत है। अब जब आत्मा के भीतर जमा संस्कार, इतने सारे गहरे लकीरों वाले संस्कार हैं, अब एक दूसरे से बहुत भारी मात्रा में टकराने वाले, वही तो विस्फोट का संकेत होने वाला है। तो मन अभी जो है इतना बेचैन है लोगों का कि बिल्कुल स्थिर नहीं रहता, और निर्णय शक्ति तो बिल्कुल समाप्त हो गई है, क्योंकि आत्मा की मूल चेतना से वह अलग हो चुकी है। और इसी वजह से जो 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, सिर्फ ये कोई भौतिक पदार्थ मत समझो। यह जो हमारी जो चेतना, हमारा जो वायुमंडल है, हमारे जो संस्कार है ना, वो गहराई से उसकी एनर्जी को पकड़ते हैं। तो जब तक पहले मनुष्य की ऊर्जा स्थिर थी, हाँ, मन एकदम शांत था, अच्छे कंपनों की प्राण शक्ति ऊर्जा थी, तो तत्व भी बहुत शांत और संतुलित रहते थे। लेकिन जैसे ही ये मानव चेतना, मन बिल्कुल अस्थिर हो गया है, तो पांचों जो तत्व है ना, वो अपनी प्राकृतिक लय से बाहर हो चुके हैं। बताया ना कि जल का स्वभाव पहले क्या था, सबको जीवन देना, जीवन को शांति देना था। पर आज वही जल अचानक बाढ़ बन करके विध्वंस कर रहा है, महीनों तक सूखा बनकर धरती को जला देता है। तो यह जल के भीतर में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई है। वायु पहले देखो स्थिर थी, शांत थी, पर आज उसकी दिशा है ना अनियमित हो गई है। गति भी इतनी मतलब कोई कह नहीं सकते कब बढ़ जाए, हवा फास्ट चल जाए, कभी हवा धीमी, है ना। तो ये क्या है, मानव के अंदर जो भय है ना एक दूसरे के प्रति, उसकी वजह से हवा के अंदर भी वो भीतर में वो भय की ऊर्जा उसको संतुलित नहीं, असंतुलित कर रही है, अनियंत्रित कर रही है। अग्नि पहले किसका प्रतीक था, शुद्धता का प्रतीक था, है। लेकिन अभी मन में इतनी अपवित्रता और इतनी अशांति और इतनी अशुद्धता आ गई है कि जंगल में घंटों तक इतनी आग में बेचैनी है कि पूरे जंगल के जंगल जल रहे हैं। मतलब ये अपना आग है ना, अपना गुस्सा दिखा पा रही है कि देखो आपने क्या हालत कर दी है।
धरती भी देखो पहले कितनी स्थिर थी, है ना, अभी तो बार बार हिल रही है, फट रही है, मतलब पूरी थकान आ गई है। उसकी थकान जो है ना धरती की, उसके आप वाइब्रेशन अनुभव करो, संकेत को अनुभव करो, है वो प्रकट हो रही है, उसकी थकान दिख रही है हर चीज़ में। आकाश भी शांत था, तो उसकी जो ये जो ओजोन परतें वगैरह जो भी थी ना, वो बहुत कैसी थी, शांत थी। लेकिन अभी आकाश शांत नहीं रहा, तो वो सारी परतें भी भारी हो चुकी है, तो इसलिए वहाँ पर भी निरंतर कंपन महसूस होता है। तो ये जो पांचों तत्वों में जो असंतुलन और बढ़ता जा रहा है, वही जितना ज़्यादा असंतुलन आप अनुभव कर पा रहे हो, वही विनाश का एक संकेत हमें दे रहा है। इसलिए हमें अभी बहुत ज़्यादा तैयार रहना है। और सबसे बड़ी बात देखना, दुनिया में सबसे बहुत गहरी बात है, आत्माएं बहुत थक चुकी है अंदर से, इतनी थकान की लहर है चारों तरफ। जिस भी आत्मा से बोलो तो मतलब जितना तनाव बाहर दिखाई देता है ना, एक्चुअल में मैं तो अभी भी बम्बई का विजिट था, तो मुझे समझ में आया कि हॉस्पिटल में हर एक आत्मा पूरी लाइन लगा के चिपक गई हमसे कि हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो। क्योंकि उससे जो बाहर तनाव दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक जो है ना, गहरा जो थकान है ना, वो आत्माओं के भीतर में फैल चुका है। आत्मा अंदर से बिल्कुल थकी हुई लग रही है। अच्छा, ये थकान कोई नींद से दूर नहीं होने वाली कि 8 घंटा सो लिया तो आपकी आत्मा की थकान दूर हो जाएगी, या कोई विश्राम कर लिया तो दूर हो जाएगी, है ना, वो अब होने वाली नहीं है। यह तो वो अदृश्य थकान है जिसे स्वयं आत्मा भी शब्दों में नहीं समझा पाती है। मन जल्दी आजकल छोटी छोटी बातों में लोगों का हार मान लेता है, धैर्य टूट जाता है। एक छोटी छोटी बातें हैं ना भी, वो लोगों को भारी लगने लगती है। आपने देखा होगा परिवार में भी, तो वो भीतर में एक अनकही कमज़ोरी महसूस करती है। और यह कमज़ोरी जो है ना, वो शरीर की नहीं है, आत्मा की है, चेतना की है। तो अभी हमें वो पूरा संकेत मिल रहा है कि दुनिया जो है, कहीं बस में जा रहे, कहीं किधर जा रहे, छोटी सी बात में आत्मा गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वो भीतर से थक चुकी है। आत्मा के वो भीतर में जो सहन करने की जो क्षमता अधिक थी ना, तो पहले अधिक थी, चुनौतियाँ भी आती थी, लेकिन पहले मन संभल जाता था। आज वही आत्मा एक बिना किसी कोई कारण नहीं होता तो बात का पूरा बतंगड़ बना देती है। फैमिली में भी आप देख पा रहे होंगे। तो यह बताता है कि आत्मा की अपनी जो अंतिम ऊर्जा की जो सीमा होती है, वहाँ पर पहुँच चुकी है ना। जन्म जन्मांतर के अनुभव, संस्कार, कर्तव्य और भावनाएं इकट्ठी होकर आत्मा पर इतना बोझ डाल चुकी है कि उसके मूल जो प्रकाश की शक्ति है, अब पहले जैसी चमकती नहीं है। और यह सामूहिक थकान जो है, लहर जो है, सभी आत्माएं जो थक चुकी है, लहर पूरे विश्व में दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे भी अभी जल्दी जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है। और जो नौजवान है, उनको लगता है कि हमारे पास कोई दिशा ही नहीं बची है। तो सबसे ज़्यादा इंसान जो है मन से थक चुका है। कि मुरली में भी संकेत आता है ना, बाबा कहाँ बार बार कहता है कि समय ऐसा आएगा कि योगियों को भी मन भारी अनुभव होगा। जब आत्मा स्वयं को संभालने की क्षमता खोने लगेगी, तो समझना चाहिए कि दुनिया का चक्र अपनी अंतिम सफाई, अंतिम प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है। आत्माओं की यह थकान लहर विनाश का सबसे गहरा और सूक्ष्म संकेत है। क्योंकि जब आत्मा मूल प्रकाश से दूर हो जाती है, तभी पुराना संसार जो है, वह समाप्ति की ओर बढ़ता है, नया युग जन्म लेने लगता है। और एक बात ध्यान रखना, ये कहते हैं ना, विनाश के समय कौन सुरक्षित रहेगा, कौन नहीं रहेगा। हम माउंट आबू तहने पकड़, कुछ नहीं होने वाला है। आप आत्मा प्रकृति जो है, उस ऊर्जा को संभाल के रखेगी, उस ऊर्जा को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जो आत्मा सत्यता के प्रकाश में होगी, वह तो कुदरत के लिए वरदान होगी। जितना आप आत्मा के मूल प्रकाश से संबंधित होंगे, जितना आप आत्मा मूल प्रकाश को सत्यता में रहने वाले होंगे ना, उतना क्या होगा,
उतना यह स्थिति आपके अंदर रहेगी कि आपको प्रकृति कहीं पर भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, सहयोगी बनेगी, है ना। स्वतः ही आपके पास वह साधन प्रकृति और देने लगेगी। और वो पूरा क्षेत्र भी अभी देखना, अभी भी क्या होता है आपने देखा एक बार कि कितनी जगह दुनिया में विनाश हो रहे हैं, कितने विस्फोट हो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी सेंटर सुरक्षित रह जाते हैं। इसराइल का देखा था अभी, वो एक जगह बाढ़ आई थी, बहुत सारी जगह हैं, मैंने वीडियो भी डाले थे। तो इतनी परिस्थितियों में वो सेंटर सुरक्षित रह गए। तो सेंटर सुरक्षित रह गए, इसका अर्थ क्या है, जो जहाँ पर सत्यता का बहाव है, जहाँ की ऊर्जा स्थिर है, जहाँ पे सत्यता की शक्ति की वो कंपन है, वाइब्रेशन बना हुआ है, उस वाइब्रेशन में तो प्रकृति आपको झुक जाएगी। अभी आपको पता है आपके घर में भी आप बाबा की याद में हो ना, इसी वजह से आपके घर के परिवार की आत्माएं सुरक्षित है। ये बहुत गहरी बात है। और दुआ ही मिल रही है, अभी तो फैमिली की दुआ भी चलती है, तो दुआओं की एनर्जी आपके 2026 में रक्षा करने वाली है। तो वो सत्यता की एनर्जी आपके परिवार की रक्षा करती है। सत्यता की तो अभी सामूहिक जिस क्षेत्र में सत्यता की एनर्जी है ना, उस पूरे गली मोहल्ले वाले लोग सुरक्षित रहते हैं। खाली आप अपनी रक्षा नहीं करते अभी योग करके, जितना भी आपकी कैपेसिटी अगर बहुत अच्छी है तो पूरे आसपास परिवार को सुरक्षित करते हो, गली मोहल्ले को करते हो, जिले को करते हो, देश को करते हो, पूरी पृथ्वी को भी सुरक्षित कर सकते हो। तो यह सारी बातें हैं सत्यता की। तो अंत समय में हमारे पास यह होना चाहिए कि हमें सत्यता की शक्ति का अभी से ही प्रकाश जो है वो अगर हमारा बाहर रहेगा तो फिर समझ लेना वह शक्ति आपकी रक्षा करेगी। तो वह शक्ति आएगी कैसे, क्योंकि हमें विनाश के बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो सुनी हुई बातें वो रिपीट क्या करना है, कि मारेंगे काटेंगे, संस्कारों की लड़ाई हो रही है, तो सारा हो रहा है। लेकिन हम आत्माएं अपने अंदर की वह अष्ट शक्तियाँ अगर बाहर निकाल के रखेंगे तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। अष्ट शक्ति का अर्थ है आत्मा से 8 तरह का प्रकाश स्वतः ही निकलता रहता है, जिसको हम अष्ट शक्तियाँ कहते हैं। जो आत्मा अपनी शक्तियों के आवरण में रहेगी, जो आत्मा अपनी अष्ट शक्तियों के कंपन में रहेगी, उस आत्मा को कुछ भी नुकसान तो खैर होता ही नहीं है, लेकिन वह आत्मा सबके लिए सहयोगी बनेगी। इसलिए यह अष्ट शक्तियों को गहराई से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अष्ट शक्तियाँ तो सुन ही रखी है, सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, है ना। तो सारी अष्ट शक्तियाँ तो सुन ही रखी है, लेकिन अष्ट शक्तियों का जब तक उपयोग नहीं करोगे तब तक जीवन के अंदर सुरक्षित कभी महसूस नहीं कर सकते हैं। तो आत्मा में सदा ही वो शक्तियाँ हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आज नहीं है कल नहीं है। आत्मा के अंदर जो अष्ट शक्तियाँ 8 दिशाओं में प्रवाहित निरंतर होती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, अष्ट शक्तियाँ प्रकट नहीं हो पाती है। अष्ट शक्तियाँ प्रकट कैसे होंगी, अष्ट शक्तियों का प्रकट होने का माध्यम एक ही है, क्योंकि आत्मा से तो निरंतर निकल रही है। निरंतर आत्मा तो अष्ट शक्तियों से पूर्ण है, लेकिन उसका प्रकट होना मन पर निर्भर करता है। सच कह रहा हूँ, अगर आज का सेशन अगर आपने गहराई से कोई समझ ले ना सेकंड में, तो उसके वो हज़ारों वीडियो सुनने की आवश्यकता नहीं है। एक ही वीडियो में एक ही बात अगर पकड़ ले गहराई में, तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। तो अष्ट शक्तियों को प्रकट करने का जो आधार है वह मन पर निर्भर करता है। आत्मा तो अष्ट शक्तियों से सदा ही पूर्ण है। मन ही वह माध्यम है जिससे आत्मा अपनी शक्ति बाहर कार्य में लाती है। आपको पता है, अगर आत्मा की निर्णय शक्ति बाहर आ जाए तो आप सेकंड में बहुत बड़े कमाल करने वाले बन सकते हो। सहन शक्ति किसी की बातों को सहन करना नहीं होता है। यह थोड़ी सी बातों का परिचय मैं आत्मा आपको दे रही हूँ, ऊपर से गहराई में तो और हम लेकर ही समय अनुसार देखते रहेंगे। तो क्या बात समझ में आई कि मन ही वह माध्यम है जिससे आत्मा जो है अपनी शक्ति बाहर कार्य में ला सकती है। अब आत्मा से वो जो मैंने बताया ना शक्तियाँ लेने की जो ताकत है, वो हर एक मन की स्थिति पर निर्भर करती है।
अगर मन की स्थिति बदलती है ना तो वो आत्मा की शक्तियों को अनुभव नहीं कर पाती है। तो मन में वो शक्ति आत्मा की नहीं रहेंगी तो शरीर भी खराब रहेगा, शरीर के बाहर की स्थितियाँ प्रभावित रहेगी, निर्णय प्रभावित करेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, ये सारी बातें रहेंगी। तो अब मन 3 प्रकार की स्थितियों में रहता है। ये बात बहुत अच्छे से समझना तो आप आत्मा की शक्तियों को बहुत अच्छे से ले पाओगे, है ना। तो पहला है जिसका मन व्यर्थ और भारी और उलझे विचार में रहता है। ये होता है एक साधारण कंपन होता है, स्थूल कंपन होता है जो लगभग आत्माओं में दिख रहा है ना। तो जिसका मन क्या है, भारी है, व्यर्थ है, उलझे विचार में, उसको हम स्थूल कंपन कहेंगे। एक जो मध्यम वाला जो कंपन है, मीडियम जो मन की स्थिति है, दूसरी जो स्थिति है वहाँ मन शांत हो पर पूरी एकाग्रता नहीं है। मन तो शांत है लेकिन फिर भी एक लक्ष्य नहीं है, बहुत सारी लक्ष्यात्मक एकाग्रता नहीं है। लक्ष्यात्मक एकाग्रता किसे कहेंगे? एकाग्रता भी 18 तरह की है देखने की एकाग्रता, लक्ष्यात्मक एकाग्रता, लेकिन मन की एकाग्रता नहीं, यानी लक्ष्य बहुत है, पैसा कमाना है, परिवार में ये करना है, वो करना। अभी जैसे मेरे मन की एकाग्रता का, मेरा मन का लक्ष्य की है, देवता स्थिति, संपूर्ण फरिश्तापन की स्थिति पाना, संपूर्ण स्थिति को अनुभव करना। तो एक लक्ष्य होने से एकाग्रता रहती है ना। तो जब मन शांत हो तो पूरी एकाग्रता, मन शांत रहता है मध्यम कंपन में, दूसरी स्थिति में, लेकिन एकाग्रता नहीं होती। लेकिन तीसरी जो गहरी स्थिति है मन की, जिसमें सूक्ष्म कंपन बोलेंगे, वाइब्रेशन बोलेंगे, जहाँ मन स्वच्छ भी है, हल्का भी है, एकाग्र भी है और भगवान की याद से भरा हुआ भी है। तो अष्ट शक्तियाँ जो हैं वो केवल इसी तीसरी जो मन की अवस्था है उसमें बहुत गहराई से मन अनुभव करता है, क्योंकि सूक्ष्म कंपन या मन की जो तीसरी अवस्था मैंने बताई वो आत्मा की मूल अवस्था से मैच करती है, मेल खाती है। मन का हल्कापन होना, स्वच्छ होना, पवित्र होना। तो मन जितना ऐसी अवस्था में है तो आत्मा से जो शक्तियाँ निकल रही है निर्णय की, और ये जितनी शक्तियाँ हैं वो तुरंत ही उसके अंदर वह आ जाती है। तो मन का यह स्थिति ही हमें दिखाती है कि आपका मन किस स्तर पर है। अगर भारी है तो ठीक है, वो पहली वाली साधन स्थिति में है, और मन शांत है लेकिन एकाग्र नहीं है तो दूसरी स्थिति में है। और अगर मन हल्का है, स्वच्छ है और भगवान की याद से भरा है तो तीसरी स्थिति में है। तो जब मन तीसरी स्थिति में होता है, हल्का होता है, तो आपको निर्णय शक्ति साफ दिखाई देती है। आपकी विवेक शक्ति तुरंत आपको संकेत देती है क्या सही है क्या गलत है, और सामना शक्ति भी सहज ही बन जाती है। लेकिन जब मन भारी होता है तो वो सारी आत्मा की शक्तियाँ भीतर में छुप जाती है। आत्मा को ऐसा क्या लगता है, मतलब आत्मा को लगता है शक्ति कम हो गई, कमज़ोर हो गया। लेकिन कमज़ोर मतलब मन हो गया। मन को क्या लगता है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मैं ये। तो इसका कारण क्या है कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं ये हूँ, इसका मतलब वो आत्मा के मूल प्रकाश से अलग हो गया, मन भारी हो गया है। मन की स्थिति जितनी ऊंची होगी उतनी ही आत्मा से वो शक्तियाँ स्वतः ही ग्रहण करता जाएगा। और जब मन पूर्ण शांति में स्थिर होता है तब अष्ट शक्तियाँ जो है वो एक साथ उसकी जागृत हो जाती है। जितना मन हल्का होगा, ऊंचा होगा, जैसे एक दीपक में 8 दिशाओं में प्रकाश फैल जाता है ना, वैसे ही अष्ट शक्तियाँ प्रकट होने लगती है। और प्रकट होने के लिए कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा अभ्यास बैठ बैठ के करना। आप अपने मन को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, हल्का बना लो, है। तो मन जब आत्मा की मूल स्मृति में आ जाएगा तो आत्मा की शक्ति, मतलब मन की स्थिति इतनी पावरफुल हो जाएगी, आत्मा स्वतः ही आत्मा से वो शक्तियाँ लेने लगेगा, स्वतः ही लेने लगेगा, बहुत जबरदस्त लेने लगेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब जैसे कोई शक्ति को हम लेते हैं, जैसे हम चलो सामना सहन शक्ति ले लेते हैं। तो जैसे सहन शक्ति क्या है एक्चुअल में, वो आत्मा की साइलेंस की दीवार है। सहन शक्ति जो होती है ना, वो आत्मा की वो मौन क्षमता है जो किसी भी परिस्थिति को भीतर में प्रवेश नहीं करने देती। जैसे मन हल्का होगा तो आत्मा से वह इतनी मौन की शक्ति मन को मिल जाती है कि पूरे चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा हो जाता है, मौन की दीवार बन जाती है, कोई परिस्थिति अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है।
और आत्मा में शक्ति जो है वो सदा काल के लिए सदापूर्ण ही है। बस खाली मन जो है वो थोड़ा सा हल्का रहे, थोड़े टाइम के लिए परिस्थिति के प्रभाव में न आए, तो मन की स्थिति के अनुसार ही इसका अनुभव बदल जाता है। एकदम मौन की दीवार उसके चारों तरफ आ जाती है। वो आत्मा से वो जो शक्ति है वो वायुमंडल बदल देती है। जो यानी जब मन हल्का होता है और सत्यता की तरफ होता है, स्वच्छ होता है, तब सहन शक्ति ऐसे काम करती है कि उसके चारों ओर एक शांत कवच हो गया है। तो सही बात है, मैं आत्मा हमेशा कोई परिस्थिति आती है तो मैं ऐसा ही करती हूँ। नहीं, पहले मुझे अपने मन को स्थिर रखना है, हल्का रखना है। हल्का क्यों रखना है? क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा मन हल्का रहा तो मैं अपने आत्मा के प्रकाश, मूल प्रकाश से जुड़ जाऊँगा। और मूल प्रकाश से जुड़ जाऊँगा तो अंदर ऑटोमेटिक दिखता है मुझे कि चारों तरफ एक शांति का कवच बन गया है, जो कोई परिस्थिति मेरे को टच ही नहीं कर पा रही है। और मैं अंदर से मुस्कुराने लगता हूँ, भीतर से मुस्कुराने लगता हूँ। आज छोटी छोटी बातों की जो प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे सहन शक्ति का, तो आने वाले समय में प्रकृति में बहुत हलचल होगी, बहुत सारी आत्माओं में हलचल होगी, कई शरीर में आत्माएं छूटेगी, उनकी एनर्जी भी हमें परेशान करेगी। तो ऐसे समय में यह हमारी मन की स्थिरता और आत्मा की जो साइलेंस की शक्ति, मौन दीवार जो है जिसको सहन शक्ति कहते हैं, वो हमारी सुरक्षा करेगी। तो अभी सहन शक्ति का अर्थ यह नहीं है कि दर्द को दबाना नहीं है। सहन शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? परिस्थितियों को अपने कंपन को गिराने न देना। यानी कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन मेरे वो मौन की दीवार है वो फिर गिरती नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, क्योंकि मेरा मन हल्का रखना है मुझे, और हल्का रहा तो आत्मा से वो शक्ति ले लेगा, वो मौन की साइलेंस की सहन करने की शक्ति ले लेगा, और सहन करने की शक्ति से मौन की एक दीवार बन जाएगी। तो आपको क्या करना है? परिस्थिति में आपको परिस्थितियों की तरफ आप भागते हो, मन को आत्मा की तरफ नहीं ले जाते, और आत्मा की तरफ चलने के लिए मन को हल्का रखना होगा। तो आज से क्या करना है? हर परिस्थिति में मन को हल्का रखना है, ताकि परिस्थिति उस वाइब्रेशन से स्वतः ही दूर चली जाएगी। जब मन परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, तब यह आत्मा की जो सहन शक्ति है ना अंदर की, वो पूर्ण रूप से, स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगती है, और वो बहुत मज़ा आता है। यह अवस्था सहन शक्ति का अनुभव कहलाती है। सहन शक्ति का रहस्य यही है कि आत्मा कुछ भी नहीं करती है, केवल अपनी स्थिति को बनाए रखती है। कुछ भी बोलना नहीं है, कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं है। मौन की दीवार होगी ना, जैसे वो गहरा समुंदर होता है ना, वो उसके ऊपर उठती हुई लहरें होती है, लेकिन समुंदर का गहरा समुंदर अंदर थोड़ी विचलित होता है, ऊपर का चीज विचलित होता है। वैसे ही आत्मा जो है, मन हल्का होने के कारण आत्मा की सहन शक्ति, जो पहली शक्तियाँ है, सहन शक्ति जो है, उससे मौन की दीवार खड़ी हो जाती है। आत्मा मौन की, सहन शक्ति की गहराई में स्थित हो जाती है। सहन शक्ति जो आत्मा से मिलती है तो मन को 3 प्रकार से बदल देती है। जैसे अगर आपको लगेगा ना कि सहन शक्ति मेरे अंदर है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? अगर भीतर से सहन शक्ति आ रही है ना, तो मन टूटता नहीं है ऐसी आत्माओं का, है ना। वह परिस्थिति को अपने ऊपर अधिकार नहीं लेने देती है। तो मैं यही तो चेक करता हूँ, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर के अनुभव अलग होंगे। तो मेरे को कोई परिस्थिति आती है तो मुझे मौका मिलता है। कई बार तो मैं परिस्थितियों को ढूंढता था कि आज कोई परिस्थिति क्यों नहीं आई, क्योंकि मुझे तो सहन शक्ति चेक करनी है ना अंदर से कि मेरा मन हल्का है कि नहीं, और आत्मा से वो सहन शक्ति की जो दीवार साइलेंस की खड़ी होती है कि नहीं। तो मैं चेक करता था। कई बार मेरे दिन हुए कि भगवान आज तो कोई माया की ऐसी सहन शक्ति की परीक्षा हो कि मैं आराम से सहन कर सकूं। तो बहुत अंदर से मुस्कुराहट आती थी, क्योंकि सहन शक्ति में पहली बात बताई कि हमारा मन टूटता नहीं है। दूसरी बात है कि मन उलझता भी नहीं है, यानी हम प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, केवल देखते हैं। एक मौन की दीवार ऐसी आती है, एक सहन शक्ति अंदर से क्या आती है कि प्रतिक्रिया देने की इच्छा ही नहीं होती है। तो ऐसी मेरी स्थिति आई, फिर कई बार दिन में सेंटरों में, और ऐसी सी बातें आई, बहुत लोग सुना दिया था उस वक्त। तो मैं पहले से तैयार था ना। जब किसी रोल के लिए आप तैयार हो तो वो सब एक ड्रामा ही तो लगता है कि भाई पहले से हमें पता है कि आज हमें सहन शक्ति को, और मौका कहीं मिलेगा तो मैं डायरी में नोट भी
करता था, आज मेरी सहन शक्ति बाहर है। और वो कितना भी मेरा इंसल्ट कर रहे हैं, उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं, तुझे आता नहीं, ये नहीं आता, मैं अंदर से मुस्कुरा रहा हूँ, मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, मन उलझता नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, बाहर से हम गुस्सा भी दिखा सकते हैं, ये बहुत गहरी बात है। बाहर से हम थोड़ा सा रौब भी दिखा सकते हैं, लेकिन गुस्सा हमारे अंदर वो है कि गुस्सा मेरे हिसाब से आता है। मैं चाहूँ तो गुस्सा आए, मैं न चाहूँ तो गुस्सा नहीं। गुस्सा आना नहीं, गुस्सा आना यानी गलत बात समझते लोग, पर गुस्सा मेरे कंट्रोल में है ना। मैं चाहूँ तो गुस्सा करूँ। मैं जब गुस्सा करता हूँ किसी पे तो मेरे को पता है कि मैं उस पर गुस्सा करना, मैं रहूँ या न रहूँ मेरे बस में है ना, मतलब मेरे कंट्रोल में है वो सारी चीज़ें ना। तो हम भीतर में तो शांत है ना, हम उसको संस्कार को बदलने के लिए हमें थोड़ा स्टिक देखना। यहाँ पर भी कई सारी आत्माएं जहाँ पर मुझे स्टिक रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दुआ देनी है तो 3-4 घंटे, अभी लता बहन का ऑपरेशन था तो आप मानोगे नहीं, खाना भी नहीं खा पाए थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो हम जो सोचते थे वो एनर्जी न टूटे, उस तक वाइब्रेशन पहुँचे। तो स्टिकनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर लव और लो का बाबा कहते हैं ना, बैलेंस रखना है। दादियों कुछ बोलती नहीं थी, पर उनके नैनों से ही आत्माएं डर जाती थी। क्यों डर जाती थी? लो था। तो हमें बस ये ध्यान रखना है। क्या समझ में आया कि सहन शक्ति से अगर हमारे अंदर वो भीतर में आई है तो ये 3 तरह के बदलाव दिखते हैं। पहली बात मैंने बताया, मन टूटेगा नहीं, वो परिस्थिति को अपने ऊपर अधिकार नहीं लेने देता। दूसरा, मन उलझता नहीं है, वह प्रतिक्रिया देता ही नहीं है, केवल देखता है। और तीसरा जो है, बहुत गहरी बात है कि मन थकता नहीं है। जब आत्मा की वह संच, जब हमारे अंदर भीतर में वो शक्ति है, तो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आपका दिल क्या कहता है? जब भगवान ने इतना खजाना दिया, अंदर से अष्ट शक्तियाँ दी है, तो आप कहते हो कि मुझे कोई बात सहन नहीं होती, कोई बात तो नहीं होती, तो लो ना अंदर से शक्ति। और अंदर शक्ति लेने का एक ही तरीका, मन को वो तीसरे वाले कंपन में रखना पड़ेगा, हल्का रखना पड़ेगा, आत्मा की स्थिति से मैच करना पड़ेगा, तो वो शक्ति बाहर है। आप सोचते मैंने मन को हल्का रखा किसी भी बात में तो सहन शक्ति आएगी, नहीं, आपने सहन शक्ति ली नहीं, अच्छी तरीके से हल्के हुए नहीं हो। आप गहराई से अनुभव करोगे तो वो मौन की दीवार तुम्हें अनुभव होगी। तो सहन शक्ति का अर्थ यही, जब आत्मा की सहन शक्ति आती है तो हमारा मन थकता नहीं है, आत्मा से वो शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से वो सहन शक्ति की जो प्रकंपन है, चारों तरफ एक शांति का घेरा बना दिया है। अब कोई कितना भी कुछ बोलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सहन शक्ति एक्चुअल में आत्मा के धैर्य का नाम मैं नहीं कहूँगा, एक स्थिर कंपन है, एक स्थिर स्मृति है। अगर हमारे अंदर एक स्थिर स्मृति है कि मैं अंदर से वो सहन शक्ति ले रहा हूँ और मेरा मन स्थिर है और बाहर कंपन दीवार बन रही है, तो एक आपकी स्थिर याद होगी ना कि मैं अंदर से शक्ति ले रहा हूँ, तो बस आपके अंदर वो सहन शक्ति आ जाती है। और आत्मा को जब यह स्थिति याद रहती है ना, तो कोई भी परिस्थिति उसके भीतर में हलचल नहीं पैदा कर सकती है। यही तो कारण है कि सहन शक्ति वास्तव में परिस्थितियों को बड़ा नहीं होने देती है, बल्कि मन को इतना ऊंचा उठा देती है, इतना ऊंचा उठा देती है कि परिस्थितियाँ बहुत छोटी दिखाई देने लगती है। मेरे को पहले मन भारी लगता था छोटी छोटी बातों में, लेकिन जैसे यह गहराई से अनुभव से बढ़ता गया तो कोई कितना बोले, कोई कुछ करे, तो कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यह आने वाले समय में भी, विनाश के समय में भी हमारी स्थिति को, वायुमंडल को बहुत मजबूत बनाएगा। और जो निर्णय शक्ति, अगर हम दूसरी निर्णय शक्ति की बात करें, तो निर्णय शक्ति जो है ना, एक्चुअल में देखा जाए तो आत्मा से ही निकलती है निर्णय शक्ति। वो आंतरिक रोशनी, आत्मा का साइलेंस का प्रकाश है, जिसमें आत्मा कोई तर्क नहीं, किसी से डिस्कशन नहीं करती, बिना बहस के, बिना शोर के सीधा सत्य को पहचान लेती। निर्णय शक्ति का अर्थ ये नहीं कि आपको इधर 10 लाख कमाना था, ये बिजनेस करूँ, वो बिजनेस करूँ, नहीं। आत्मा इसके पीछे के सत्य को देखेगी कि बिजनेस करने के बाद मेरी मन की स्थिति गड़बड़ होगी कि नहीं होगी। आप सोचोगे 10 लाख कमाने से घर में सोफा सेट आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, तो वो तो फिर देह वाली डिसीजन हो गए। वो आंतरिक रोशनी आती है कि कहाँ पर मेरी मन की स्थिति खराब होगी, यानी सीधा सत्य को पहचान लेती है। आज हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हमारे निर्णय में एक ही बात करते हैं ना, कि कोई स्थिति मेरी अगर मन की कोई संगत है मुझे, तो मैं कैसे देखूंगा कि ये चीज़ सही है या गलत है? चुनाव करने का तरीका क्या है? चुनाव करने का एक ही तरीका है कि अगर मेरा मन की स्थिति किसी के साथ रहने पर, उसकी स्थिति, उसकी चेतना की स्थिति, उसकी ऊर्जा की स्थिति अगर बढ़ जाती है, तो वो संगत और वो चुनाव मेरा सबसे बढ़िया है।
कोई भी बात का आप चुनाव लो तो चुनाव लेने के अंदर एक ही बात रखो कि क्या मेरे इस कार्य से किसी के, चलो भोग ही लगाए 100 रुपये का, आपको लग रहा है कि इससे मेरी मन की स्थिति बढ़ने वाली तो लगाओ, आपको सत्य स्थिति दिख रही है तो आपको करना है ना। आपका मन की स्थिति डाउन है या ऐसा कुछ काम करने में आपको लग रहा है तो ऑटोमेटिकली अंदर से निर्णय आता है ना, सत्य की पहचान स्वतः ही आने लगती है। तो यह शक्ति आत्मा में एक्चुअली पहले से पूर्ण है, पर मन जब इतना साफ होगा और स्थिर होगा ना तो वो स्पष्ट दिखाई देता है। और जब मन स्वच्छ होता है तो आत्मा का जो ये निर्णय की शक्ति का जो संकेत है, वो शक्ति का प्रवाह जो है मन तुरंत पकड़ लेता है। जैसे कोई स्वच्छ दर्पण होता है ना, उसमें चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। तो निर्णय शक्ति का संबंध एक्चुअली बुद्धि से है, लेकिन यह बुद्धि की पढ़ाई या अनुभव से नहीं आती, ऑटोमेटिकली वो आत्मा से वो संकेत बुद्धि को मिल जाता है, शुद्धता का परिणाम है। निर्णय शक्ति यानी जितना मन स्वच्छ होगा, क्लियर होगा, उतना आत्मा के वो सत्य स्वरूप के निर्णय को तुरंत पकड़ लेगा। कुछ 20 सेकंड की बात होगी है, निर्णय लेने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो अब क्या आती है, निर्णय शक्ति में भी 3 चीजें काम करती है, जो मुझ आत्मा ने बहुत गहराई से जो अनुभव किया वो बातें मैं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि 3 चीजों पर निर्णय शक्ति काम करती है। तो एक तो है पहला, विचारों से पहले ही संकेत दे देती है। मतलब जो विचार उठता है ना तो आत्मा भीतर से मतलब बता देती है कि क्या सही है क्या नहीं है। मन केवल उसे सुन लेना तो दिशा साफ हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप शांति से बैठे हो तो बिल्कुल विचार आपके उठेंगे ना, तो विचार उठने से पहले ही आपको संकेत मिल जाएगा कि मन को किस दिशा में ले जाना है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, निर्णय शक्ति से तो भ्रम में भी स्पष्टता क्लियर हो जाती है, कोई भ्रम नहीं बचता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी उलझी हो, कोई कहता है कि मेरे साथ ये परिस्थिति है, ये प्रॉब्लम है, वो है, लेकिन अगर मन के भीतर एक मतलब एक स्थिर किरण बन जाती है जो मार्ग आपको दिखाती रहती है। कहते हैं ना, जिसका बुद्धि का प्रकाश, निर्णय का प्रकाश जितना अच्छा उतना आत्मा का तेज बहुत अच्छे से दिखता है योग में, है ना। आत्मा के वो लाइट का प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश कहते हैं ना, इसका तो बुद्धि बहुत तेज है, बुद्धि का प्रकाश तेज है, दिव्य बुद्धि है। इसका अर्थ ये है कि जितना आत्मा सत्यता के निकट आ जाती है वो प्रकाश ऑटोमेटिकली रास्ता बन जाता है। और एक तीसरी चीज मैंने बहुत अच्छे से महसूस करी है कि जब हमारे अंदर निर्णय की शक्ति का, आत्मा की शक्ति जो निर्णय की है उसको मन पकड़ने लगता है तो सही निर्णय लेने से कर्म जो है ना वो हमारा हल्का बन जाता है। कोई कर्मों में पछतावा नहीं होता है ना, मन बोझिल नहीं होता। मतलब कर्म सारे अच्छे ही होंगे ना। हमारे कर्म कैसे होंगे? हमारे कर्म होंगे कि हम किसी को उसकी याद में ले जाएं, किसी को उसी की स्मृति में ले जाएं, किसी को उसी की सत्यता की गहराई में लेकर के जाए। नहीं तो हमारे कर्म अगर आत्मा के सत्य संकेत को नहीं पकड़ते हैं तो कर्म सारे बोझ वाले बनने वाले हैं ना, परेशानी वाले बनने वाले, तकलीफ वाले बनने वाले हैं। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही हमें पता चलेगा हमारा निर्णय बहुत अच्छे हो रहे हैं, आत्मा के संकेत हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो मन हमारा हल्का होने लगेगा। यह भी तो गहरा संकेत होता है। मतलब आत्मा केवल निर्णय नहीं करती है। निर्णय शक्ति का एक ही रहस्य समझ लेना, निर्णय शक्ति का अर्थ एक ही है कि आत्मा केवल और केवल सत्य को पहचान लेती है। यह निर्णय अचानक नहीं आता है। मन की जो शांत अवस्था में धीरे धीरे वो निर्णय प्रकट होने लगते हैं। जब आपका मन व्यर्थ में उलझता है तब निर्णय धुंधला हो जाता है। जब मन स्मृति और पवित्रता में स्थिर होता है तब आत्मा का प्रकाश बुद्धि तक पहुंच जाता है। कहते हैं ना, बुद्धि निर्णय लेते। बुद्धि कहाँ से निर्णय लेती है? बुद्धि को आत्मा से वो प्रकाश मिलता है। बुद्धि स्वच्छ होगी, निर्मल होगी तो वो प्रकाश पकड़ लेता है, निर्णय स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यही तो कारण है कि निर्णय शक्ति मेहनत से नहीं आती है, स्थिति से आती है। और स्थिति आत्मा की उस मौन पहचान से बनती है, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ और अचल हूँ। अभी कितनी सारी ब्रह्मा कुमारी बहनें बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन वो पूरे 50-50, 100-100 सेंटर को संभालते हैं। उनकी पढ़ाई देखो, उनका मैनेजमेंट, MBA वाले भी हार मान जाएंगे, MBA वाले भी नहीं कर सकते। इतनी बारीक से बारीक चीज़ का मैनेजमेंट, जिन्होंने कोई डिग्री नहीं दी है, जिन्होंने कुछ नहीं, क्योंकि उनका मन शीतल होता गया, स्वच्छ होता गया, बुद्धि निर्मल होती गई। तो आत्मा से वो भीतर से निर्णय लेने की जो शक्तियां हैं वो स्वतः ही बाहर आने लगी। वो सत्यता के निर्णय लेते लेते अभी स्टेज पे फंक्शन करना, दीजिए कितना मैनेजमेंट कर लेती है।
कई दीदियों के आप देखो डिग्रियां देखो तो अपने ब्रह्मा कुमारी में, लेकिन वो बड़े बड़े फॉरेन के सेंटर को संभाल लेती है। कारण क्या है, कहाँ से आई इतनी पावर, कहाँ से आई इतनी डिग्रियां? मन को शांत किया, निर्णय किया, बुद्धि स्वच्छ रही, तो आत्मा के जो सत्यत्व वाली जो संकेत है, अभी यही होना चाहिए, यहाँ पे सब आत्माओं का कल्याण होगा, यहाँ से जिसमें सबकी भलाई छुपी हुई है, इस कार्य में सबका अच्छा होने वाला है ना। तो जितना स्वच्छता अंदर आती गई उतना ही आत्मा जो है वह पावरफुल मतलब मन पावरफुल होता गया, आत्मा की वो शक्तियां पकड़ने लगता है। देखो आपके मन में लोभ है, लालच है, पकड़ है, संस्कारों की पकड़, इतनी जकड़न हो गई है लोगों की आज की, पुराने संस्कारों की वो ऊर्जा है ना, स्वयं के लिए भी नुकसान कर रही है, पूरे परिवार के लिए भी नुकसान कर रही है। कड़े संस्कारों को पकड़ना छोड़ दो, ढीला करो, छोटी छोटी बातें पकड़ोगे तो क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप सोचते हो कि बड़ी बातों से टेंशन आती है, बड़ी बातों से, एक हाथ में कोई चीज पकड़ो, राइट हैंड है, बाई चांस आपने मोबाइल पकड़ रखा, 1 घंटा पकड़ो, आधा घंटा पकड़ो, थोड़ी देर बाद क्या होगा, हाथ दर्द होने लगेगा। आप हाथ में एक हाथ लंबा करो, राइट हैंड, उसमें मोबाइल पकड़ा है, पकड़ रखो हाथ से, तो कितनी देर पकड़ पाओगे, थोड़ी देर, आधा घंटा, फिर तो हाथ दर्द होगा। तो बातों को जैसे ही हमारा मन पकड़ के रखता है ना, तो भारी होने लगता है। बात चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आप मोबाइल की जगह छोटा सा कोई 100 ग्राम का, 200 ग्राम का भी पकड़ करके खड़े रहोगे तो थोड़ी समय के बाद तो तुम्हारा हाथ में दर्द होना स्वाभाविक है। तो मन में ये बातों को पकड़ना वाली जो संस्कार है उसको ढीला करो, छोड़ने का करो, पकड़ने का नहीं, छोड़ने का। पकड़ना है तो आत्मा की शक्ति को पकड़ो, आत्मा की सत्यता को पकड़ो, आत्मा की वो प्रकाश को अनुभव करने वाले अनुभवों को पकड़ो। तो क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, उसको थोड़ी तरह से अच्छे से समझ लोगे तो जिंदगी बदलने लगती है। तो आज का सेशन में ये सारी बातें बनाई, अब पूरी तरह से रिपीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 45 मिनट हो चुका है। आत्मा की विनाश के समय क्या होगा, ये तो थोड़ा सा आपको वो भी संकेत दिया आज, क्योंकि मुरली के अंदर आज का वही है कि विनाश के समय क्या क्या होगा, तो थोड़े संकेत भी दे दिए आपको। संस्कारों का स्तर बिल्कुल गिर चुका होगा, मानव चेतना अंतिम लेवल पर नीचे गिर चुकी होगी, प्रकृति की जो ऊर्जा है वो भी समाप्त हो चुकी होगी। तो ये सारी बातें हैं जो आपको बताई गई हैं, क्लियर हुई हैं। तो आप लोगों को आज का ये जो मुरली मंथन है फिर वो कैसा लगा, क्योंकि आज की मुरली की पॉइंट ही आपको बताई गई है ना, तो उसको गहराई से आपको क्या समझ में आया, कौन सी बातें, क्या आप आत्मा की अष्ट शक्तियों को बाहर निकालना चाहोगे। क्योंकि मैं अभी 1-2 शक्तियों पे बात कर पाया, सहन शक्ति की और ये निर्णय करने की शक्ति, बाद में सहयोग करने की, बहुत सारी शक्तियाँ, 8 शक्तियाँ जो हैं वह भी हम समय मिलेगा तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे यह भी है कि आत्मा की अष्ट शक्तियों को आपको समझने के लिए गहराई से, तो 250 पेज की बहुत बड़ी बुक है, वह आपको इस सप्ताह के बाद, शायद अगले सप्ताह में तो ऐप रिलीज़ ही है, तो एप्लीकेशन ई बुक की रिलीज़ हो जाएगी, वह ई बुक पे आप सारी पुस्तकें पढ़ पाओगे। अच्छा, उस एप्लीकेशन में किसी तरह का आपको कोई पैसा नहीं लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का, कि आपको 100 रुपये का एंट्री फीस है या 50 रुपये की एंट्री फीस है, आपको कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन भी सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के सहयोग से एक तरह से बनी हुई समझो। तो बस बाबा की छत्र छाया में सारा काम विश्व की सेवा के लिए हो रहा है कि आप सभी लोग आराम से एक बुक लेने खरीदने जाओगे माउंट आबू तो कितना 200-300 रुपया लग रहा है, लेकिन आपको ई बुक में तो आराम से, कोई गरीब आत्मा है जिसके पास धन नहीं है तो वह भी आप पढ़ सकते हो। तो अष्ट शक्तियों की बुक भी उसमें मिल जाएगी, अष्ट शक्तियों का रहस्य, तो आप इसका गहरा अनुभव कर पाओगे। अच्छा, जिसको बुक की हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी भी मिलेगी, है ना। ये तो बुक है आपकी वो वाली, अभी लोगों को जो आप गिफ्ट दोगे ना, किसी को मिलोगे तो आत्मा समझने की विधियाँ दो, मन उलझा हुआ उसको कैसे एकाग्र करे, ऐसी बुकों को गिफ्ट करना, तो वह भी आप हार्ड कॉपी के भी ऑर्डर दे पाओगे। हार्ड कॉपी फ्री में नहीं मिलेगी, हार्ड कॉपी के लिए तो आपको जो भी उसका शुल्क है, जो भी लेखक होगा उसको पे करनी होगी, ठीक है ना। क्योंकि वो उसी की नाम की रॉयल्टी इनकम भी उसी की है, और मतलब कॉपीराइट के अधिकार भी उस लेखक के नाम से ही हमने रिजर्व किए हैं, ताकि वो अपना पूरा संगम युग का कारोबार जो है वो संभाल पाएगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले मुरली मंथनों के साथ, मुरली के नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए
सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और साथ में कोई आत्मा ऐसी है जो अपने दुआ वाले ग्रुप में जुड़ना चाहती है, पुण्य कर्म करना चाहती है, दुआएं अगर देंगे तो ऊर्जा वैसे ही बढ़ेगी और मन के सत्य प्रकाश से जुड़ती जाएगी। तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969 और साथ में नाम लिखना है, सेंटर का एड्रेस लिखना है और साथ में हम बाबा को ढेर सारा शुक्रिया अदा करते हैं। कल जो असंभव था 90% जो है वो चांस था ही नहीं ऑपरेशन सफल हो लता बहन का। मना तो ये तो मजबूरी में उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा, क्योंकि ऑपरेशन नहीं करते तो भी उनकी स्टेज ऐसी थी शरीर छूटेगा। लेकिन 10% चांस में भी डॉक्टर ने रिस्क लिया, क्योंकि हमने उनको बोला कि आप जो है इस आत्मा को कर लो, तो बाकी का जो 1-2% भगवान के जो हाथ में आता है, भगवान का हिस्सा हम संभाल लेंगे, आप अपना हिस्सा संभालो। कल पूरा दिन वो एनर्जी सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं ने दी, जो 4 बजे से मेडिटेशन किया। सभी आत्माओं को मैं तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप दुआ की वो शक्ति सेना हो जिस पर स्वयं ऊंचे ऊंचे भगवान की नज़र है और हम लोगों का जीवन और जन्म ही सेवा के लिए हुआ है। तो कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।